हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लाई हिंदी का नया टॉपिक है जो कि है संज्ञा। जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो हम लोग आज एक ही वीडियो में संज्ञा को पूरा कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं तो इसका होगा कि जिससे किसी प्राणी, वस्तु, भाव, स्थान आदि का बोध हो, उससे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी का नाम क्या है? संज्ञा है। जैसे मोहन एक बुद्धिमान लड़का है, तो यहाँ मोहन जो है ये क्या है? किसी लड़के का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। राम और श्याम एक अच्छे मित्र हैं, तो राम और श्याम क्या है? हमारा संज्ञा है। फिर हम क्या देखेंगे? संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे। संज्ञा के जो होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं, किंतु मुख्य रूप से अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम्स में कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो उसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा कि 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की संज्ञा होती है, और अगर केवल ये पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से हम देखते हैं कौन कौन सी, तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिसमें से जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है वो हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? पहला हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की पूरी जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। हमारे उदाहरण है पशु पक्षी के नाम दिए गए हैं, जैसे कार हो गया, तोता, मैना, ये सब हो गया। तो तोता एक जाति है। अगर कोई कहे कि वो पीला वाला तोता, या कोई नाम रख दे उसका, जैसे मिट्ठू लाल, बहुत लोग रखते नहीं, जो पालते हैं, और मिट्ठू राम, तो कुछ भी मान लीजिए। तो जो मिट्ठू राम तोता है, ये तो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर केवल तोता है तो एक किस में आएगा? हमारा जातिवाचक में आएगा, क्योंकि तोता एक जाति है। फिर जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनके नाम हमारे क्या आएंगे? जैसे मान लीजिए कि हमने कहा बुआ, तो बुआ एक जाति जैसे हो गया ना, बुआ, सुमन बुआ और कंचन बुआ, कुछ भी बोल लीजिए। तो अगर नाम दिया गया है, सगे संबंधी मतलब जो रिश्ते में लगते हैं वो, और उनका नाम जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा। फिर नदी में कोई भी अगर केवल नदी दिया गया है, ठीक, तो ये हमारा आएगा जातिवाचक में। अगर नदी का नाम दिया गया, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है। प्राकृतिक तत्व भी क्या है? हमारे जातिवाचक में आएंगे। आगे जैसे पहाड़, पर्वत, ये किस में आएंगे? जातिवाचक में। अगर इनका नाम दिया गया है तो हमारे व्यक्तिवाचक में आएंगे। अगर नाम, आप ऐसे ही समझ लीजिए, अगर किसी चीज़ का नाम दिया गया, जैसे मान लीजिए घोड़ा है, ठीक, तो घोड़ा किस में आएगा? घोड़ा हमारा जातिवाचक में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बहुत सारे घोड़े हैं, कोई काला होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई भूरा होता है। अगर कोई कहे काला घोड़ा, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा, क्योंकि एक पार्टिकुलर उसी का नाम कहा जा रहा है, एक ही व्यक्ति का ना, कि ये काला घोड़ा है, ये सफ़ेद घोड़ा है। ठीक, अगर केवल घोड़ा कहा जाता, मान लीजिए कोई मैदान है, वहाँ पे बहुत सारे घोड़े घास चर रहे हैं, ठीक, अगर कोई कह रहा है ये घोड़ा है, ठीक, यहाँ घोड़े हैं सारे, तो वो हमारा एक जाति हो गया, एक जाति का समूह हो गया। अगर वहाँ कोई व्यक्ति कहे कि काला घोड़ा मेरा है, ये सफ़ेद वाला मेरा, तो वहाँ एक मतलब केवल एक घोड़े को बता रहा है ना, काला सफ़ेद एक एक का है, तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, व्यक्तिवाचक में देखते। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप लोगों को समझ में आया, आशा करती हूँ आ गया होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, काली गाय, राम, सीता, रामायण, दिन के नाम, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शहरों के नाम,
ये हमारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर किसी चीज़ का नाम दिया गया है तो हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर केवल जाति का बताया गया है तो किस में आएगा, तो हमारा किस में आएगा, वो व्यक्तिवाचक। नाम है तो व्यक्तिवाचक में, अगर केवल जाति का दिया है तो जातिवाचक में। भाववाचक संज्ञा, घृणा, प्रेम, ईमानदारी आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, सॉरी भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा में ये समझ लीजिए आप लोग कि भाववाचक संज्ञा वह होती है जिन्हें हम केवल महसूस करें, ठीक, केवल क्या हो, हम उन संज्ञा शब्दों को जिन्हें हम केवल महसूस करें, उन्हें ना देख सकें और ना ही छू सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दिया गया है इसमें, बुढ़ापा, अपनापन, ममता, कठोरता, सुंदरता, ये हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। एक जो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है उससे भी कर सकते हैं, सर्वनाम से कर सकते हैं, क्रिया से कर सकते हैं, और विशेषण से कर सकते हैं, अव्यय से कर सकते हैं। तो जो ये नीचे ऑप्शंस दिए गए हमारे, बूढ़ा, तो ये हमारा हो गया बूढ़ा का हमारा भाववाचक क्या बन जाएगा, बुढ़ापा बन जाएगा। अपना का अपनापन हो जाएगा। मम का हो जाएगा ममता। कठोर में ता प्रत्यय जोड़ देंगे, कठोरता हो जाएगा, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। सुंदर तो सुंदरता हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। किसी के समूह का बोध हो वहाँ क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा है तो मान लीजिए आप स्कूल में गए, ठीक, स्कूल में गए आप, और आप वहाँ जाकर बोले टीचर से, किसी भी टीचर से कि 9th की कक्षा कौन सी या 9th क्लास कौन सा है, तो उस क्लास में ये तो है नहीं कि केवल एक ही क्लास, उस क्लास में कितने बच्चे हैं, उस क्लास एक ही क्लास तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो है वो एक ही बच्चा तो होगा नहीं, बहुत सारे बच्चे होते, तो एक समूह में आ गया हो ना, एक समूह का बोध कर रहा हो, तो हमारा क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। जैसे आर्मी है, ठीक, तो आर्मी में केवल ये तो हम कहते नहीं है कि जैसे आर्मियों, ठीक, आर्मियों तो कहते नहीं, आर्मी होता है जो आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, एक समूह का बोध कराते हैं। आर्मी एक समूह का बोध करा रहा है, तो क्या हो गया हमारा, समूहवाचक संज्ञा हो। जैसे झुंड हो गया, कुंज, ढेर, दल, गिरोह, सभा, ये सब हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। आगे देखते हैं हम लोग कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिन पदार्थों को गिना ना जा सके परंतु मापा जा सके उन्हें क्या कहते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध। अगर मान लीजिए आप दूध खरीदने गए तो ये तो कहेंगे 2 दूध दे दीजिए या 3 दूध दे दीजिए, आप यही तो कहेंगे 2 लीटर दूध दे दीजिए, आधा लीटर दे दीजिए या 1 लीटर दे दीजिए, ऐसे ही तो बोलेंगे। मान लीजिए आप सोना खरीदने गए, ठीक, तो ये तो कहेंगे नहीं 1 सोना दे दे, सॉरी 1 सोना दे दीजिए या 2 सोना दे दीजिए, ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं। ये तो कहेंगे कि 1 ग्राम सोना दे दीजिए या 2 ग्राम, 3 ग्राम, जो भी आपको ख़रीदना होगा आप यही कहेंगे ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में ये होता है कि जिन शब्दों को, सॉरी जिन पदार्थों को हम गिन ना सकें लेकिन उसे माप सकें, वो हमारा किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। इसका जो उदाहरण है, दूध, पानी, तेजाब। ये जो तेजाब है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। जो तेजाब वाला हमारा दिया गया है उदाहरण, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना है कि तेजाब हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक। लोहा, सोना, पीतल, तांबा, ये हमारे क्या हो गए, उदाहरण हो गए। तो आज की जो मेरी क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।